बदन के ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरंधन आनंद घन सुख रो, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण, सरिवारंभ में पूजिए श्री सत्य गुरु चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज 16 नवंबर सन 2022 मार्गशीर्ष संक्रांति का शुभ पर्व है। ये श्री परमहंस दयाल जी की गुरुमुखों पर विशेष कृपा है, जो आज श्री प्रयाग धाम में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए, पूजन आराधन करते हुए हम सब गुरुमुख जन शिव संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय वेला की शिव संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाख से लाख ये घड़ियां सत्पुरुषों के पावन दर्शन और उनकी शीतल सुखद छत्र छाया की अत्यंत दुर्लभ हैं, जो जीव को परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, जैसे आज श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो गई है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के ये पावन वचन है कि आप सब गुरुमुख जन जो श्री अनंतपुर दरबार में आए हैं, सेवा और भक्ति करते हुए सद्गुरु के चरणों में बैठकर पावन दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। श्री वचन हुए कि इस संयोग के लिए, ये साधारण संयोग नहीं है, इस संयोग को बनाने के लिए आपकी भी कड़ी मेहनत है, जन्म जन्मांतरों की मेहनत है और हमारी भी बहुत मेहनत है, तब जाकर के ये ऐसा संयोग मिला है कि आप सब गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठकर साक्षात दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज जो दर्शन हो रहे हैं ये उन्हीं वचनों का साक्षात स्वरूप है। इस समय श्री प्रयाग धाम का शुभ प्रोग्राम नहीं था। 14, 15, 16 तारीख जबलपुर का प्रोग्राम था और 17 तारीख को जबलपुर से बम्बई का प्रोग्राम था। लेकिन गुरुमुखों की प्रेम की कशिश
श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों तक पहुंची। एक बार श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने अपने वचनों में फरमाया था कि कोई भी सेवक जो सद्गुरु के हुक्म में रहता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, कभी भी ये ना समझे कि उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो सेवक भी सद्गुरु की हुक्म में है, किसी भी जगह पर है, सतगुरु की कृपामय दृष्टि हर समय हर पल उस सेवक पर बनी रहती है। तो श्री प्रयागधाम के प्रेमी बड़ी अंतर से आस लगाए हुए बैठे थे कि 2 महीने हो गए हैं और अभी भी यहाँ आने की कोई खबर नहीं पड़ रही। तो उनका जो प्रेम की कशिश है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों तक पहुंची, क्योंकि सद्गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो दिल का नाता होता है। इधर दिल में भाव उठता है और उधर पहुंचता है। दिल से जुबान तक आने में समय लगता है, लेकिन दिल से दिल तक सद्गुरु के चरणों तक पहुंचने में समय नहीं लगता। इधर भाव उठता है और उधर पहुंचता है। जब श्री चरणों में विनय हुई कि अगर श्री गुरु महाराज जी की मौज हो तो एक दिन श्री प्रयागधामवासी गुरुमुखों को भी दर्शन हो जाएं, तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया हम तो चाहते ही हैं, इससे बढ़िया और क्या बात है कि श्री प्रयागधाम वालों को दर्शन हो। और फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दिन रात वहां मेहनत की ताकि गुरुमुखों को दर्शनों का सौभाग्य मिले। जो गुरु महाराज के वचन है ना कि आपको भी कड़ी मेहनत, आपकी भी मेहनत है और हमारी भी मेहनत है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहीं आधा दिन बचाया, कहीं 2 घंटे बचाए, कहीं 1 रात बचाई, तो श्री प्रयागधाम वाले गुरुमुखों को 2 रात श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो घड़ियां हैं ये अत्यंत दुर्लभ है। इनकी महिमा महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में गई है। श्री पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मगर मां सुहाइंदा हर पिर संग बैठड़ियां, तिनकी शोभा का गनी क्या गनी, तिनकी शोभा क्या गनी जी साहिब मेलन। वो वर्णन करते हैं कि ये मगर का माह उनके लिए सुहावना है जिन्हें सत्पुरुषों के चरण कमलों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। जैसे इस मगर माह में आज हम सबको श्री चरणों में बैठकर पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे वर्णन करते हैं कि वो ही जीवात्मा, वो ही भाग्यशाली जीव शोभायमान है इस संसार के अंदर, जिनको वक्त के महापुरुषों से जिनका मिलन हो जाता है, जिनकी आत्मा का सतगुरु के चरणों से मिलन हो जाता है, जैसे आज हम सब गुरुमुखों का अपने सतगुरु के चरणों से मिलन हो रहा है। तो ये भाग्यशाली घड़ियां हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया, आप सब गुरुमुख जन जो श्री अनंतपुर दरबार में पहुंचकर महापुरुषों के चरणों में
स्थान पाया है और दर्शन का, सेवा भक्ति का लाभ उठा रहे हैं, तो ये केवल आपकी पहुंच श्री अनंतपुर दरबार तक नहीं है, ये मालिक की सच्ची दरगाह तक पहुंच। जैसे आपको यहाँ चरणों में बैठकर दर्शन हो रहे हैं, ऐसे जब वहां जाओगे तो वहां भी चरणों में बैठकर ऐसे ही दर्शन तो ये जो संयोग है, ये महापुरुषों की कृपा और उनकी दयालुता से, वो अथक परिश्रम हमारे लिए करते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देता। एक प्रेमी ने विनती की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री गुरु महाराज जी सागर में शायद विराजमान थे, कि हम सारा दिन आपको याद करते हैं, क्या कभी आप भी हमें याद करते हैं? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम केवल दिन में याद करते हो, हम रात में भी याद करते हैं। तो हमें इन आंखों से दिखाई भी नहीं देता कि महापुरुष हम जीवों के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। आप देखते हैं जो हमारी आंखों से दिखता है उसमें ही इतना है कि हम जो है उसका अनुभव भी नहीं कर पाते कि वो दिन रात एक करके जीवों के कल्याण के लिए। जैसे आज सुबह श्री वचनों में वर्णन हुआ कि श्री परमहंस दयाल जी ने अवतार ही जीवों के कल्याण के लिए किया है। जीव कल्याण के लिए महापुरुष इस संसार में अवतार धारण करते हैं। तो जैसे वो हम पर कृपा कर रहे हैं, हमें संसार की कीचड़ से खींच कर, निकाल कर और अपने चरणों से जोड़ रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके वचनों का पालन करें। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि सतगुरु का एक वचन ही सेवक के कल्याण के लिए था। अगर सेवक सतगुरु का एक वचन ही अपने हृदय में धारण कर ले तो इस अगम के पास क्या है कि गुरु का शब्द रखवाले चौकी चौकी हमारे। सतगुरु का जो वचन है, सतगुरु की जो शब्द है, वो जिसके हृदय में बसता है तो उसकी लोक में भी रक्षा करता है, परलोक में भी रक्षा करता है। अभी वहाँ एक प्रेमी दर्शन करने के लिए आया, तो साथ वाला जो उसके प्रेमी था उसने कहा, श्री गुरु महाराज जी ये थानेदार है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप थानेदार हैं, आपकी क्या ड्यूटी है? उसने कहा कि श्री गुरु महाराज जी हमारी ड्यूटी है कि हम जनता की रक्षा करें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तुम्हारी ड्यूटी बाहर के चोरों से रक्षा करने की है और हमारी ड्यूटी अंदर के चोरों से रक्षा करने की। तो सदगुरु जो है जीव के अंदर से भी रक्षा करते हैं, बाहर से भी रक्षा करते हैं, जो सदगुरु के हुक्म के अंदर रहता है। इसीलिए वर्णन किया, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट कर। जब भी हमारे जीवन में दुख आएगा, जब भी कष्ट आएगा, जब भी हम चिंतित होंगे, जब भी हम किसी टेंशन में होंगे, उस समय विचार करके देखें कि हम सतगुरु के हुक्म के बाहर होंगे। अगर हम सतगुरु के हुक्म के अंदर होंगे तो सतगुरु, हम कैसा भी कष्ट होगा, कैसी भी चिंता होगी, श्री सतगुरुदेव महाराज हमें ऐसे निकाल करके बाहर कर देंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कब कष्ट आया और कब चला। इसलिए यही साधना है। साध सोई जो काया साधे, तज आलस और बाद। साधना क्या है? वो साधना नहीं है कि हम अपने ख्याल से
सर्दी के दिनों में जल में खड़े होकर तप कर रहे हैं, वो साधना नहीं है। कि हम गर्मी के दिनों में आग के पास खड़े होकर के तप कर रहे हैं, वो साधना नहीं है। हम पेड़ के ऊपर उल्टा लटक के जो है उसको कोई तप कर रहे हैं, नहीं। सतगुरु के हुक्म की पालना करना ये बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि जो मन है इंसान का वो जीव को सतगुरु के हुक्म से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, 24 घंटे करता है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन है कि तुम गफलत में हो जाओगे लेकिन मन कभी गफलत में नहीं रहता। जहां तुम गफलत में हुए मन ने आज्ञा के बाहर कर दिया। तो यही सबसे बड़ी साधना है। जिसने ये साधना कर ली उसने समझो सब कुछ प्राप्त किया। तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी असीम कृपा करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सब गुरुमुख जन सतगुरु के हुक्म में रहते हैं, आज्ञा के अनुसार रह रहे हैं। आपकी सेवा और भक्ति पर हमें बहुत बहुत प्रसन्नता है। हमारा धर्म है कि जैसे श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने हमें सुभावी वचनों में फरमाया, अभी भी फरमा रहे हैं और सदैव हमें प्रेरणा देते हैं, याद दिलाते हैं कि जो हम जीवों के कल्याण के लिए महापुरुषों ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, और इसके साथ आशीर्वाद दिया है श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय है कल्याण। हमें हर वक्त अपने आप को भक्ति के इन नियमों में दृढ़ रखना है। कहीं भी रहें, घर रहें, बाहर रहें, सफर में रहें, महापुरुषों ने ऐसे नियम बनाए हैं कि बस सेवक के हृदय के अंदर भावना होनी चाहिए, वो उन नियमों को कहीं भी रह करके पूरा कर सकता है। तो हमें भक्ति के नियमों की पालना करनी है और इसके साथ ही जैसे श्री वचन हुए हैं कि ये श्री परमहंस दयाल जी का हुक्म है सब गुरुमुखों के लिए कि हर एक गुरुमुख 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अवश्य करें। तो हम सब गुरुमुख जन कोशिश कर ही रहे हैं। बहुत से गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी के इस हुक्म की पालना कर रहे हैं। इस बात की चिंता ना करें कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। पहले तो हमें अपने आप को सदगुरु के हुक्म के अंदर करना है, अपने मन को सदगुरु के हुक्म के अंदर कर लेना है। अगर हम सदगुरु के हुक्म के अंदर आ गए तो मन कहीं नहीं जा सकता। दौड़ते दौड़ते दौड़े यार जहलक मन की दौड़, मन दौड़ता है, दौड़ थकी मन स्थिर भया वस्तु ठौर की। अगर आपने तन को स्थिर कर लिया गुरु के हुक्म के अंदर तो मन दौड़ 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 के आखिर एक दिन थक जाएगा और वो ऐसे चरणों में लग जाएगा जैसे इस समय हम सतगुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार भक्ति के नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन करते हुए और पल पल अपने आप को अपने हृदय के अंदर सतगुरु का सिमरन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा, ये दयालुता, रहमत जो इस समय हम पर बरस रही है सदैव बरसती रहेगी, लोक में भी बरसती रहेगी और परलोक में भी। बोलो जय। गुरुदेव निराकार साकार जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप सदैवारंभ में पूजिए पावन चरण
शरीरारंभ में